Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. And children, what was the reason for this wonderful result? Children were very disciplined and they had been attending all the physical classes, and right now, as per the scenario of today, it is a must that you should attend all the live classes, all the video lectures you should watch, give all the tests, and when the physical classes start, you have to attend all the physical classes. That's the key to success. Means, just in a nutshell, you have to be very committed towards your studies, towards your goal. Be focused as to where you want to go, in which college you want to take admission. That's it. Once your focus is clear, destiny is always there. So children, in 12th we were discussing about the solid state. Solid state में जो next part हमको discuss करना है, that is about 7 crystal systems. तो you will look here, 7 crystal systems हमको discuss करने हैं. ये जो हमने यूनिट सेल्स देखा है, क्या होता है, कितने तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, कौन से वॉइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं. नाउ द थिंग विच इज़ यू हैव टू सी, जैसे ये क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एज लेंथ्स पे, दैट इज़ ए, बी एंड सी, और वो डिपेंड करते हैं इस एंगल पे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. सिर्फ इनके बेस पे देर आर ऑलमोस्ट 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. तो वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट कैटेगरी जो क्रिस्टल सिस्टम्स की है वो है अल्फ़ा, बीटा, गामा के केस में. अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है. तो ये है क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल. इन सब के केस में ये पूरे को ग्रुप किया हुआ है, और आप वैसे ही याद करोगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि अल्फ़ा, बीटा, गामा कौन सा है. फिर है रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक. रोम्बोहेड्रल में है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज. फिर है ट्राइक्लिनिक, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90. ये है ट्राइक्लिनिक में. फिर आता है हेक्सागोनल, दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, दैट इज़ 90, और गामा है 120. सिमिलरली मोनोक्लिनिक में आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 90 एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90. तो इनको इस फॉर्म में ग्रुप में जब आप याद रखोगे तो ये बहुत इजीली आपको याद रहेंगी चीज़ें. लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा 90 कहाँ पे है, कहाँ पे वो इक्वल नहीं है, वेयर इज़ अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, गामा इज़ 120. इस बेसिस पे आप उसको याद रखोगे. नेक्स्ट है कि हमको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ. तो उस कैटेगरी में क्यूबिक, फिर ट्राइगोनल, इनमें आएगा a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी. फिर है हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल, a इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ये आएगा. उसके बाद आता है ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक. इसमें आएगा a इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी. ये पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए. एंड यहाँ पे रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल, ये दोनों सेम तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. आप यहाँ पे ट्राइगोनल भी लिख सकते हो, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल भी लिख सकते हो. तो इस तरह से. और क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज क्वेश्चन आया है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी. तो ये जब आप अपने पास पहले से नोट करके रखोगे कि दीज आर द क्रिस्टल सिस्टम्स, तो यहाँ से आपको मैच करके ये पता चलेगा कि ये कंडीशन कहाँ पे आती है. मीन्स दिस कंडीशन विल बी देयर इन द केस ऑफ क्यूबिक. क्यूबिक में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 90, और यहाँ पे भी a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी. दैट इज़
द मीनिंग ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और इस बेसिस पे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रुप में आपको कैसे क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमको करनी है दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल में हमको लेके चलना है कुछ चीज़ों को, लाइक हाउ टू गेट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्रिस्टल की डेंसिटी लेने के लिए हमको देखना होगा मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम हो जाएगा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, Z से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि सिंपल क्यूबिक में 1 एटम होता है, BCC में 2 एटम्स होते हैं, FCC में 4 एटम्स होते हैं। तो ये हमको देगा ओवरऑल मास, और इसका जो वॉल्यूम होगा 1/A³। इस बेसिस पे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जब डेंसिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कैसे होते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, सपोज हमको दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, और ये आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, FCC वाला स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 4 इंटू मास, इसका मॉलिक्यूलर मास लोगे दैट इज़ 58.5 अपॉन एवोगेड्रो नंबर दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/A³। ए मतलब एज लेंथ है। सपोज़ यहाँ पे एज लेंथ गिवन है कि ये 100 पिकोमीटर्स है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये होता है पिकोमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन। अगर 100 पिकोमीटर्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 10⁻⁻10⁻3। इससे आ जाएगी, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इस टॉपिक में कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास डेंसिटी आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन होता है कि डेंसिटी गिवन है। सपोज़ आपको डेंसिटी गिवन है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और स्ट्रक्चर है, लेट अस टेक अप द स्ट्रक्चर, चलो सोडियम क्लोराइड का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मींस आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है लेकिन ये नहीं पता है कि क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, यूनिट सेल कौन सा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो सिंपल क्यूबिक है या FCC है या BCC है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे Z इंटू 58.5 अपॉन एवोगेड्रो नंबर इंटू 1/, सपोज़ कि यहाँ पे एज लेंथ गिवन है 50 पिकोमीटर्स, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻10⁻3, ये देगा हमको Z। और यदि Z 1 आएगा तो आप लिखोगे सिंपल क्यूबिक है, यदि Z2 आएगा तो आप लिखोगे BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और यदि आएगा Z4 तो आप लिखोगे FCC स्ट्रक्चर है। मतलब टाइप ऑफ द यूनिट सेल कैसा है, FCC। ठीक है, इस तरह से आते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने भी आ सकते हैं, एज लेंथ भी आ सकती है। हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एज लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको एज लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे इसकी डेंसिटी सेम रखते हैं। सोडियम क्लोराइड का ही केस ले लेते हैं, 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/A³। जब आपको एज लेंथ कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और ये सोडियम क्लोराइड है, मीन्स Z कितना हो जाएगा 4। इसको आप पूरे को इधर शिफ्ट करो, 2.5 इंटू 6.022
into 10 to the power 23 upon 4 into 58.5, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब। तो हम यहाँ पे लेते हैं ए क्यूब कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट दैट। ये आएगा 2.5 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1 अपॉन 2.5। और ए क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट। या तो आप इसका क्यूब रूट निकालोगे या फिर इसको लॉग के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। सपोज़ ये पूरी वैल्यू आ रही है सम एक्स वैल्यू, ये हो जाएगा 1/3। सो यू विल से log of a is equal to log of x to the power 1/3 मीन्स log of a क्या हो जाएगा 1/3 log of x। जो भी वैल्यू आई उसका आप लॉग देखोगे, डिवाइड करोगे, फिर एंटी लॉग देखोगे एंड देन आफ्टर यू गेट एंटी लॉग, उस एंटी लॉग से आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। किसकी फाइनल वैल्यू, एज लेंथ की। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं डेंसिटी में, कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में या फॉर्मूला बनाने में। हमने ये सब किया हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन हम करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो इस तरह से आपको क्रिस्टल सिस्टम्स, ब्रेवाइस लैटिसेस, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, इन सबको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड press the bell icon so that we are there with you with more and more of the video lectures and you are able to get very good concepts. Till then, thank you so much.